गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखते हैं कि उसको कंटिन्यू करते हैं जो वाई मणिपुर इज बर्निंग उसका सेकेंड वीडियो जो है हम लोग अभी उसको देख रहे हैं। कुछ अपडेट है अभी कुछ अपडेट है तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं क्या अपडेट है। तो जैसे कि हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि सेंटर इन्वोक आर्टिकल 355 इन मणिपुर, है ना। अब देखिए 355 क्या है। तो 355 ये बताता है कि इट शैल बी द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। किसी भी राज्य में अगर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हो जाता है ना, एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस, किसी आंतरिक घटनाएं होना शुरू हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में सरकार जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वहां पर 355 रिवोक कर सकता है। आप पूछोगे सर फिर ये 352, 356 और 360 क्या है? इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी इमरजेंसी जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट इज 352 एंड सेकेंड वन इज 356 और थर्ड वन इज 360। ये तीन प्रकार का इमरजेंसी जो है वो भारत में देखने को मिलता है। उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्लियर है ना कि 355 जो आर्टिकल्स था, इस आर्टिकल्स में मणिपुर में क्या बताया गया है कि जो इंटरनल एग्रेशन था ना, जो इंटरनल एग्रेशन था उसकी मतलब इंटरनल एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए 355 रिवोक किया गया है। तो ध्यान रखना है, अभी के संदर्भ में 355 जो है वो काफी चर्चा का सब्जेक्ट बना हुआ है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि ये एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से स्टेट गवर्नमेंट की राजामंदी से वहां पर ये आर्टिकल लगाया है सेंट्रल ने। देखो यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से भी देखा जाए ना, तो मतलब अब जैसे क्या है कि मणिपुर है, तो मणिपुर में क्या है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो अब एक गवर्नमेंट जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, अब जैसे मान के चलिए कि अगर यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट होता तो डेफिनेटली वो 356 को वो लगा देते। अच्छा लगता ना, आप जैसे देखते हो ना कि 356 कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई अलग सा गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट में कोई अलग सा गवर्नमेंट है, तो कितना वो तुल पकड़ता। और जो मीडिया वाला एकदम ऐसे लेके आपको जो है परेशान करते रहेगा, माइक लेके कि आपका गवर्नमेंट जो है नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन इन मणिपुर, बस वो ले दे के पीछे पड़ा रहता है। अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो देखिए कितना दिमाग लगा के ये 350, अरे चाहते तो 356 लगा सकते थे, है ना। बात तो वही सेम पड़ रहा है ना, इंटरनल डिस्टरबेंस है, एक्सटर्नल एग्रेशन। जैसे अब एक्सटर्नल एग्रेशन कहां से खतरा था, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था म्यांमार, बांग्लादेश वाले जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे इधर, और कल्चर और डाइवर्सिटी को बचाने के लिए मणिपुर वाले लोग जो है वो मैतेई कम्युनिटीज के लोग हैं जो वो एसटी की डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी को वो मतलब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, है ना। क्योंकि जिम्मेदारी से भागने का मतलब क्या है कि वहां पर चाहते तो 356 लगा के उसको सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर ही सकते थे, ये भी वही है ना। तो अब सुनने में अच्छा लगता है यार 355 ये अब तो 355 ये हो गया आपका कि एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टरबेंस के वजह से मणिपुर में ये सिचुएशन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो चूंकि वायलेंस की वजह से क्या हो रहा था कि होम जो घर है वो जल रहा था, होम बर्न्ड, चर्च जो है वो अटैक हो रहे थे, एंड थाउजेंड ऑफ पीपल डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्या हो रहा था कि जो लोग है ना वो डिस्प्लेस हो रहा था, और जाहिर सी बात है कि सिचुएशन को कंट्रोल करना है हमें। अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल इन मणिपुर। हाँ, शॉप्स एंड जैसे आपने देखा होगा कि शॉप्स को जला दिया जा रहा है, घर को जला दिया जा रहा है, वायलेंस एकदम तुल पकड़ा हुआ है। तो वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 355 लगाया गया है, ठीक है ना। तो आर्मी एंड पारा मिलिट्री फोर्स जो है वो असम राइफल्स, आपको पता है स्टेज फ्लैग मार्च इन ट्राइबल डोमिनेटेड चुरुचांदपुर डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज द सेवरल एरिया ऑफ इम्फाल, जहां जहां ये सब स्थिति काफी नाजुक था या काफी क्रिटिकल कंडीशंस था, वहां पे आर्मी और पैरामिलिट्री और असम राइफल जो है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं, है ना। फ्लैग मार्च का मतलब ये हुआ कि एक तरीके का वो इंडिकेशन करते हैं कि अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग आ गए, आपको घबराना नहीं है,
है ना। जैसे फ्लैग मार्च आपने देखा होगा, नाम सुनते हो फ्लैग मार्च, तो फ्लैग मार्च का मतलब ये है कि जो लोग डरे सहमे होते हैं, वो घर से निकल नहीं पाते, तो उनको लगता है कि अब हमारे हेल्प करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो उसी को ये फ्लैग मार्च बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था 16 डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट को 144 इम्पोज कर दिया गया है। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या सिचुएशन को अंडर कंट्रोल बनाने के लिए ये सारे चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, या आगे जो है इसको करते रह रही है। सिचुएशन जो है वो आपको बताया था 4 दिन पहले काफी खराब था, अब थोड़ा जो है वो कंट्रोल की तरफ बढ़ रही है। मतलब 200 पीपल, अबव 200 पीपल हैव बीन जो है वो इस दंगे में मतलब मारे गए, है ना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस हुए। तो इस तरीके से जो है वो घटनाएं घट रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 355 लाख। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि जो इमरजेंसी है वो, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। तो भारत में क्या है, 3 टाइप के इमरजेंसी है ना, 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी है। एक तो क्या है 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में, एक जो है आपका 352 आ जाता है ना, एक आ जाता है 352, है ना, एक आ जाता है 356 और एक आ जाता है 366, है ना, 360। ये है टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, है ना। तो टाइप्स ऑफ इमरजेंसी को हम लोग यही समझ लेते हैं। टाइप ऑफ इमरजेंसी में क्या है कि 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी जो है ये भारत में देखने को मिलता है। तो 352 क्या है, 352 में क्या है कि आप देखेंगे कि फ्लोइंग ग्राउंड्स, मतलब किस किस ग्राउंड्स पर हम नेशनल इमरजेंसी की या 352 की घोषणा कर सकते हैं। तो एक तो वॉर, अगर मान के चलिए कि किसी तरीके का कोई वॉर हो जाए बिटवीन 2 कंट्रीज, है ना, या एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाहरी युद्ध हो जाए, है ना, बाहरी आक्रमण हमारे देश पर कोई कर दे, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम 352 लगा सकते हैं। इसके बाद इंटरनल रेवेलियन, है ना, इंटरनल रेवेलियन जो है जैसे आंतरिक विद्रोह, है ना, जैसे आर्मी रेवेलियन, कोई सेना विद्रोह कर दे, तो इस केस में क्या है कि ये फ्लोइंग ग्राउंड्स है जिसके आधार पे हम 352 लगा सकते हैं। तो अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो है वो 352 जो है वो पहली बार कहाँ लगाया गया था, है ना, 352 जो है, और ये भारत में कितने बार लगी हुई है ना, कितने बार लगी हुई। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि 1962 में, है ना, एक तो क्या है कि 352 जो है, एक तो आप देखेंगे 1962 में 3 टाइम्स जो है, 3 टाइम्स जो है ये 352 हमारे देश में लगी हुई है। एक तो क्या है कि 1962 जब इंडो चाइना जब वॉर हुआ था, तो उस समय एक बार लगी। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो पाक वार हुआ था, है ना, पाक आक्रमण जब किया था 1971 की बात हो रही है ना, पाक वार हुई थी 1971 में। जब ये पाक वार हुई थी, जब पाकिस्तान ने जो है भारत पाक वार हुआ था, इंडो चाइना वार जो है ये हुआ था 1962 में, एक बार 1971 में, और तीसरा तो आपको पता है कि 1975 में जो इंटरनल एग्रेशन हुआ था इंदिरा जी के समय में। तो ये घटनाएं जो है भारत के इतिहास में घट चुकी है। तो ये 3 जो है ध्यान रखना है, 1975, 1971 और 1962, ये 3 बार जो है वो 352 हमारे देश में लग चुकी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1962 में जब इमरजेंसी लगा था, तो उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, राधाकृष्णन जो राधाकृष्णन साहब जो थे, ये राधाकृष्णन साहब जो थे वो 1962 के समय में ये राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद जो है वीवी गिरी साहब जो थे, वीवी गिरी साहब, है ना, वीवी गिरी, ये सेकंड जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1971 में, तो वीवी गिरी साहब जो थे उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। 1975 में जब इमरजेंसी लगा था, तो उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अली अहमद जो है, अली अहमद, ठीक है। तो ये जो है फखरुद्दीन अली अहमद उनका पूरा नाम है। तो ये इमरजेंसी जो है इनके समय में लगाया गया था, है ना। तो ये ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको
कि इमरजेंसी जो है 352 में ये घटनाएं हो चुकी थी, 1962, 1971 और 1975, है ना। तो 352 है जो बिना, अगर मान के चलिए कि हम संसद की अगर अनुमति लेते हैं, बिना संसद की अनुमति के हम 1 महीना तक जो है इसको लगा सकते हैं, है ना। 352 है, बिना संसद की अनुमति लिए हुए 1 महीना तक लगा सकते हैं। और अनुमति देने के बाद जैसे ये कंसीडर कर लिया जाता है कि अभी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ है, तो 6 महीना तक, और ज्यादा से ज्यादा हम, इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो हो सकता है अनंत अनंत हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि ये 2 साल 3 साल, जब तक वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं होता तब तक वो 352 हम उसको कंट्रोल मतलब लगा सकते हैं। तो इसमें कोई ध्यान रखना है ना। तो ये चीज क्लियर हुआ ना कि 352 क्या है। अब आते हैं 356। तो 356 में क्या है कि इसमें मैंने आपको बताया कि 356 देखिए कि द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट मशीनरी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। जो अभी के समय में जो मणिपुर में जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, है ना, अंडर कंट्रोल हो रही है धीरे धीरे, है ना। तो वो किसके वजह से हो रही है, तो 355 आर्टिकल लगाने के बाद जो है वो सिचुएशन कंट्रोल हो रही है। लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होता तो वहां पर क्या होता कि आर्टिकल 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन जो है उसको घोषित कर देते हैं, है ना। राष्ट्रपति शासन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि द यूनियन गवर्नमेंट, है ना, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक ए डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट मशीनरी थ्रू या बाय गवर्नर के द्वारा जो है इसको हम सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है 356 जो है वो इस तरीके से बताया गया। इसके बाद जो है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टाइम जो है स्टेट इमरजेंसी जो हुई थी वो 1953 में पंजाब में। पंजाब में जो है, पंजाब में 350 जो है 1953 में जो है वो नेशनल इमरजेंसी, मतलब ये 352 स्टेट इमरजेंसी बोलेंगे इसको, 356 स्टेट इमरजेंसी को लगाया गया था। तो 1953 में फर्स्ट टाइम स्टेट इमरजेंसी लगी थी पंजाब में। सबसे ज्यादा बार जो है वो यूपी में, है ना। सबसे ज्यादा बार अगर आप देखा जाए तो सबसे जो ज्यादा है ना, अगर आप सबसे ज्यादा बार देखा जाए तो यूपी में कितना बार लगा है, तो यूपी में जो है वो 10 बार लगा है। यूपी में जो आर्टिकल 356 है वो 10 टाइम्स लगे हैं, जो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और राजस्थान में जो है, राजस्थान में 4 टाइम्स लगे हैं। राजस्थान में जो है वो, राजस्थान में जो आर्टिकल 356 है वो 4 टाइम्स लगे हैं। 1966 जैसे इसका जो डेट है 1966, 1977, है ना, 1977, उसके बाद जो है 1980 और उसके बाद 1992, 1977, 1982, उसके बाद जो है, सॉरी 1980 होगा, 1980 और उसके बाद जो है 1992, 1992, ये 4 बार जो है वो लगी हुई है। तो इसको ध्यान रखना है कि राजस्थान में 4 बार जो है आपके 356 का यूज हो चुका था, ठीक है ना। अब जो है ये क्लियर हुआ ना। उसके बाद 360 है। तो 360 में क्या है कि सिचुएशन आज अराइज वेयर बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब हमारे देश में फाइनेंशियल स्थिति जब खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल 360 का यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब तक भारत में 360 का यूज नहीं हुआ है, मतलब एक बार भी नहीं हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी जो है वो आपको बताया गया है ना। तो इमरजेंसी जो है ये क्लियर हो गया कि 352 क्या है, 356 क्या, 360 क्या है ना। तो ये क्लियर हो गया। जो आपके मणिपुर में जो इमरजेंसी लगा है वो कौन सी इमरजेंसी लगी है, तो जो इन्वोक किया गया है वो 355 है। तो इसको ध्यान में रखना है ना। सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल अब हो रही है ना, अंडर कंट्रोल हो रही है। किसके वजह से, तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल जब यहाँ पर हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा तो जाहिर सी बात है कि सिचुएशन कंट्रोल होगा। इसके अलावा आर्मी है, पैरामिलिट्री है, असम राइफल जो है वो फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। यहाँ पर शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया है, इशू बाय द गवर्नर एंड जो है जो इंटरनेट सर्विस वर शट डाउन। तो ये सारी चीज जो है किया जा रहा है ना, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि शूट एंड साइट तो आपको पता है कि देखते ही गोली मारना, जो लोग दंगे कर रहे हैं उसको देखते ही गोली मारने का जो है वो निर्देश दिया गया है गवर्नर के द्वारा। तो ये सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस वर आल्सो शट डाउन। तो ये सिचुएशन अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। हम लोग चाहेंगे
कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो, और जो मतई कम्युनिटीज वाले के जो लोग हैं उनकी जो बातें हैं उनकी बातें को रखा जाए और उनको जो है वो ट्राइबल ग्रुप का दर्जा देके सिचुएशन को सॉर्ट आउट किया, सिचुएशन को जो है संभाल कर आपको ये जो क्रिटिकल कंडीशन बन रहा था मणिपुर में उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो बस इतना ही था अपडेट आज के लिए, इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।